हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को अब फाइनल अकाउंट जो पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट है उसके अंदर में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, पेज नंबर 57 पर शिव शंकर जो पार्टनर है वो वाला मैं क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी स्टूडेंट पायोनियर के वीडियो पर ऐसे सारे कई इलस्ट्रेशंस, कई क्वेश्चंस जो आप लोगों को मिलेंगे यूट्यूब पर अपने चैनल पर अपलोड होगा पायोनियर कॉमर्स एकेडमी पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। सबसे पहले शिव और शंकर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द इक्वल रेशियो। और मुझे यहां पर ट्रायल बैलेंस दी गई है और बैलेंस शीट दी गई है, उससे मुझे क्या बनाना है, पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट बनाना है। ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट जो दी गई है उससे मुझे पूरा फाइनल अकाउंट बनाना है। अब सुनो, सबसे पहले कैपिटल और ड्रॉइंग दी गई है। आपको पता है कैपिटल हमेशा क्रेडिट में मिलती है 1 लाख और 1,20,000। ड्रॉइंग हमेशा डेबिट में मिलता है 10,000 20,000। प्रारंभिक स्टॉक का मतलब हो गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें 60,000 दिया हुआ है। परचेस एंड सेल, परचेस हमेशा डेबिट में होता है और सेल हमेशा क्रेडिट में मिलता है। यानी कि परचेस 61,000 हो गया, सेल हमारा 80,000 हो गया। फिर हमें कस्टम ड्यूटीज दी हुई है 20,000 की। फिर उसके बाद कस्टम ड्यूटी के बाद अपने को मुझे वेट चार्ज दिया हुआ है, वेट चार्ज दिया हुआ है। फिर उसके बाद मुझे पीएफ दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन इन पीएफ है। अच्छा, तो पीएफ हमारी लायबिलिटी होती है और कंट्रीब्यूशन इन पीएफ जो होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है। डेड स्टॉक दिया हुआ है, सैलरी वेजेस दिया हुआ है। लोन ऑफ सीयू फ्रॉम 1/7/2016, महाजन लागू गिवन है। बिल्डिंग फैक्ट्री की बिल्डिंग है, डेप्री ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है। डेमरेज गिवन है, केस एंड बैंक। अच्छा सुनो, केस मतलब केस बैलेंस हो गया और बैंक का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसको बैंक बैलेंस नहीं कह सकते, बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे। क्योंकि देखो केस तो डेबिट में आ चुका है तो बच्चा क्या क्रेडिट साइड ही बचा, तो क्रेडिट में बैंक बैलेंस कभी नहीं हो सकता और बैंक ओवरड्राफ्ट ही होगा। फिर बिल्स दिया हुआ है, तो बिल्स में दोनों तरफ अमाउंट है। मतलब डेबिट वाला बिल रिसेबल है क्योंकि वो असेट है और क्रेडिट वाला बिल पेबल है क्योंकि वो लायबिलिटी है। फिर मुझे यहां पर कस्टमर ट्रेडर्स दिया हुआ है। कस्टमर मतलब डेटर हो गया, ट्रेडर्स मतलब हमारा क्रेडिटर हो गया। डेटर डेबिट में मिलता है और क्रेडिटर क्रेडिट में मिलता है। प्रोफेशनल टैक्स गिवन है। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है। बेड डेप्ट भी है और बेड डेप्ट रिजर्व भी है, तो बेड डेप्ट डेबिट में मिलता है और बेड डेप्ट रिजर्व क्रेडिट में मिलता है। फर्स्ट पॉइंट, एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक का है 40,000 का है, बट उसकी मार्केट वैल्यू 20% लेस देन बुक वैल्यू है। फिर हमने 1,000 का गुड्स परचेज किया था लेकिन इनको रिकॉर्ड करना बाकी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% गिनना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% गिनना है। बेड डेप्ट 3,000 गिनना है, सॉरी बेड डेप्ट रिजर्व है जो 3,000 गिनना है और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर 10% गिनना है। फिर शिव और शंकर ने पर्सनल यूज के लिए 1,000 और 2,000 का गुड्स विड्रॉ किया, बट उसका बाय मिस्टेक उन्होंने क्रेडिट सेल के रूप में उसकी एंट्री कर दी। और लास्ट वाला एडजस्टमेंट तो बोला है कि लॉस हो कि प्रॉफिट हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देना है, उसका वैसे भी कोई मतलब नहीं है। सुनो, मैं आपको वैसे भी सारा एक एक पॉइंट समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपके सामने इलस्ट्रेशन पाई जो है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, मैंने पूरा फॉर्मेट आपके सामने रखा हूं। अब सबसे पहले हम लोग कोई भी क्वेश्चन होता है उसकी श्री गणेश किससे करते हैं? कैपिटल से। अच्छा, जब कैपिटल लिखेंगे तो सबसे पहले 1/4/16, क्योंकि देखो 31/3/17 को हमारा एक साल कंप्लीट हो रहा है। मतलब 31/3/17 को हमारा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो रहा है, एक साल नहीं, मतलब अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब वो शुरुआत कब हुई होगी? 1/4/16 से। तो 1/4/16 के दिन मैंने कैपिटल की बैलेंस लिख दो, श्री गणेश करो, बाई बैलेंस बीडी। बोलो कितना कितना है? 1 लाख और 1,20,000। बोलो स्टूडेंट कितना है? 1 लाख और 1,20,000। फिर मुझे बताओ ड्रॉइंग दिया हुआ है, ड्रॉइंग 1/4/16 टू ड्रॉइंग। बोलो कितना है? सीयू में कितना है? 10,000 और शंकर में 20,000। यस, गुड। नेक्स्ट। अच्छा,
अब मैं एक एक करके एडजस्टमेंट में सबसे पहले श्री गणेश कैपिटल से करता हूँ, ड्राइंग लिखता हूँ, उसके बाद में क्या करता हूँ, एक एक एडजस्टमेंट सारे कंप्लीट करते जाता हूँ, फिर ट्रायल बैलेंस की जो भी एंट्री बचेगी उसको अपन छाप देंगे लास्ट में। तो सबसे पहले बताओ, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है, बट उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 20% लेस देन बुक वैल्यू है। तो एक मिनट, उसकी एक बुक वैल्यू तो 40,000 हो गई और उसकी मार्केट वैल्यू 20% लेस है, तो बताओ कितनी आई, 32,000। अब पहले उसकी बुक वैल्यू 40,000 है, मार्केट वैल्यू 32,000 है, इसका मतलब जो हम कम वाली वैल्यू होती है वो कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है एज पर कंजर्वेटिव कंसेप्ट कि जो हमारी कम वाली वैल्यू होती है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विचएवर इज लेस इज टू बी कंसिडर्ड। तो बताओ कौन कम है भाई इसके अंदर, 32,000। तो क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री कहां कहां आएगी, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, वो भी कितना है, एक तो 40 और एक 32 है, तो जो कम वाली है कौन है, कम वाली 32,000। और उसकी दूसरी एंट्री कहां आएगी, बैलेंस शीट के असेट साइड। तो ये देखो मैंने क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के असेट साइड लिख दिया 32,000। नेक्स्ट, अच्छा मैंने 1,000 का गुड्स मुझे रिसीव हुआ, लेकिन अभी वो परचेस बुक में रिकॉर्ड होना बाकी है। सुनो, कौन बताएगा, गुड्स आपने खरीदा और परचेस बुक में एंट्री बाकी है, परचेस में एंट्री बाकी है, एडजस्टमेंट है तो दो एंट्री करनी पड़ेगी 1,000 की। 1,000 का हमने गुड्स परचेस किया था लेकिन रिकॉर्ड होना बाकी है, तो बताओ उसकी दो एंट्री कहां कहां आएगी, परचेस में प्लस और दूसरी एंट्री कहां होगी, क्रेडिटर में प्लस। क्योंकि परचेस किससे करते हैं अपन, क्रेडिटर से करते हैं, क्रेडिट परचेस अपन किससे करते हैं, क्रेडिटर से करते हैं। तो परचेस रिकॉर्ड होना बाकी है, इसका मतलब क्रेडिटर में भी रिकॉर्ड होना बाकी है। तो इसकी दो एंट्री कहां होगी, एक तो परचेस के अमाउंट में प्लस होगा और एक क्रेडिटर के अमाउंट में प्लस होगा। बताओ परचेस कहां पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। बोलो कितने रुपए हैं परचेस, परचेस हमारा 61,000 है और प्लस अनरिकॉर्ड परचेस, बोलो कितना अनरिकॉर्ड परचेस 1,000, तो कितना आ गया 62,000। और इसकी दूसरी एंट्री कहां होगी, क्रेडिटर में प्लस। अब बताओ क्रेडिटर कहां आता है, हमारा लायबिलिटी साइड। बोलो क्रेडिटर पहले कितना था, 16, पक्का ना स्टूडेंट, 16,000 और अनरिकॉर्डेड परचेस 1,000, तो 16 प्लस 1 करो तो कितना हो गया 17,000। अब बताओ, सिंपल था, परचेस रिकॉर्ड होना बाकी है तो परचेस में प्लस और क्रेडिटर में प्लस। परचेस कहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, और क्रेडिटर कहां आता है, लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% गिनना है। कौन बताएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके, पार्टनर और फर्म के बीच का एक्सपेंस इनकम है, तो इन दोनों के लिए स्पेशल दोनों अकाउंट है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो एंट्री कहां कहां आएगी, एक तो इधर, अच्छा है ओ, ये एक 16 लिखना है, बाकी सब में 30+3 17 लिखना है। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रो के डेबिट साइड आता है और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। तो ये लो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो कितने रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट है, 10%। तो 1 लाख का 10% करो तो 10,000, 1 लाख 20 का 10% 12,000। इसकी दूसरी एंट्री इधर आएगी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो कौन है इसमें, एक तो शिव और शंकर। बताओ शिव का कितना है 10,000 और शंकर का, दोनों मिला के कितना हो गया 22,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना परसेंट गिनना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां पर आता है, एक तो पीएनएल एप्रो के क्रेडिट में आता है और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। आपको मैंने सारी एडजस्टमेंट इफेक्ट आपको देख लो, मैंने आपको एक एक एडजस्टमेंट इफेक्ट सिखाई हुई है, तो आप उसमें आप देखोगे तो आपको हर चीज मिलेगा। तो चलो 30+3 17 लास्ट डेट है इसका, मुझे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बोलो कितना परसेंट है 5, 10,000 का 5%, 500, 20,000 का 5%, 1,000। इसकी दूसरी एंट्री इधर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। चलो कौन है शिव और, बोलो शिव का कितना आएगा और शंकर का कितना आएगा, या शिव का 500 और शंकर का 1,000, दोनों मिला के कितना हो गया 1,500। वेरी गुड। नेक्स्ट, अच्छा सुनो, फोर्थ एडजस्टमेंट, बेड डेब्ट रिजर्व 3,000 गिनना और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटा 10% गिनना है।
लेकिन मेरी एक आदत है, मैं क्या करता हूं, कभी भी बेड रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व या जो भी पॉइंट आता है उसको मैं हमेशा लास्ट में गिनता हूं, क्योंकि क्या पता है लास्ट में एडजस्टमेंट हो और उसकी इफेक्ट डेटर पर पड़ रही हो। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, जब भी बेड रिजर्व डिस्काउंट रिजर्व का मामला एडजस्टमेंट होता है तो मैं सबसे लास्ट में उसका कैलकुलेशन करता हूं सारे एडजस्टमेंट होने के बाद। तो सुनो, अभी मैं एडजस्टमेंट नंबर 5 कर रहा हूं। सी और शंकर ने पर्सनल यूज के लिए कितना गुड्स लिया, 1000 और 2000, बट बाय मिस्टेक उसको क्रेडिट सेल मान के सेल बुक में एंट्री कर दी। ओले, क्या करूं? पहले तो उन्होंने 1000 और 2000 का पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिया, तो पर्सनल यूज मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग। मान लो उससे 1000 और 2000 का पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिया, मतलब उसको ड्रॉइंग बोलेंगे। ड्रॉइंग कहां पर आता है, इधर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। बोलो कितने रुपए का किया इसने, 1000 और इसने 2000। देखो ड्रॉइंग हमेशा ड्रॉइंग से कैपिटल कम होती है, ड्रॉइंग से हमेशा कैपिटल, इधर कैपिटल कम होती है इधर कैपिटल बढ़ती है। पार्टनर्स की कैपिटल इधर कम होती है इधर कैपिटल बढ़ती है। तो 1000 2000 का तो उसने पर्सनल यूज के लिए किया, इसका मतलब एक एंट्री तो कैपिटल के डेबिट में आ गई। और सुनो, यदि उससे अदर वे से, मतलब उसने पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिया, इसका मतलब अदर वे से गुड्स जा रहा है। और अदर वे से, चाहे फ्लड से जाए, फायर से जाए, फिर किसी भी अदर वे से गुड्स जाता है, पर्सनल यूज से जाए, डोनेशन में गुड्स जाए, अदर वे से गुड्स जाता है, तो आप इसके एक एंट्री तो इधर हो गई। मतलब ड्राइंग किया पर्सनल यूज के लिए, क्या अदर वे की बात नहीं कर रहा हूं, पर्सनल यूज के, तो ड्राइंग इधर हो गया और दूसरा ड्राइंग से गुड्स गया अदर वे से, मतलब पर्सनल यूज से गुड्स गया। तो उसकी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दो, अदर वे से गुड्स जाए, उसका दो ऑप्शन है, या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो, यदि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में नहीं लिखो तो दूसरा ऑप्शन है परचेस में से माइनस कर दो। ये परचेस 62,000 है, मैं आउटर था, मैंने इनर लिख दिया, और उसमें से माइनस गुड्स गोज बाय पर्सनल यूज। कितने रुपए का गुड्स पर्सनल यूज के लिए गया, 3000। आप दो में से कोई भी, ये 3000 चाहे तो आप क्रेडिट में भी लिख सकते हो या इधर भी। तो 62 में से 3000 दिया तो कितना बचा, 59,000। कितना बचा, 59,000। मतलब देखो, ये तो आपने क्या हुआ, सी और शंकर है, माना कि दो पार्टनर है सी और शंकर, उसने पर्सनल यूज के लिए 1000 और 2000 लिया, तो पर्सनल यूज के लिए 1000 और 2000 लिया, इसका मतलब क्या होगा, एक तो ड्राइंग हो गया, ड्राइंग कहां पर आता है, कैपिटल के डेबिट में, और दूसरा अदर वे से गुड्स जा रहा है, तो अदर वे से गुड्स जाए तो इस, या तो आप ये 3000 गुड्स गोज बाय पर्सनल यूज ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो, या फिर परचेस में से माइनस, तो मैंने इधर परचेस में से माइनस कर दिया, चलेगा। नेक्स्ट, हाँ उसने बाय मिस्टेक उसकी एंट्री कहां कर दी, सेल्स में। ओले, ये तो इसकी ओरिजिनल एंट्री हो गई, पर्सनल यूज किया मतलब इसकी ओरिजिनल एंट्री हो गई कि एक इधर परचेस में माइनस, लेकिन उसने बाय मिस्टेक उसको एंट्री कहां मार दी, सेल में। अब मूर्ख भाई, उसको पता ही नहीं, उसने एंट्री, उसकी एंट्री कहां मार दी, सेल बुक में। तो सेल में से माइनस हो जाएगा और दूसरा डेटर में से माइनस, क्योंकि बाय मिस्टेक सेल में एंट्री कर दी, तो सेल में से माइनस और डेटर में से माइनस। बताओ स्टूडेंट, सेल कितने रुपए का है, सेल, सेल चेक करो कितने रुपए का है, देखो सेल हमारा 80,000 है, सेल चेक करो कितने रुपए का है, 80, और उसमें से बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक कितने रुपए का रिकॉर्ड हो गया, 3000 का बाय मिस्टेक रिकॉर्ड हो गया, तो कितना बचा, 77,000। और इसकी दूसरी इफेक्ट कहां पड़ेगी, डेटर पर। बोलो डेटर कितने रुपए का, डेटर आराम से बताओ, 20,000 का डेटर है, और उसमें से लेस बाय मिस्टेक रिकॉर्ड 3000 बाय मिस्टेक रिकॉर्ड हो चुका है, तो 20 में से 3 गया तो कितना बचा, 70। अच्छा, इसको इनर में लिखेंगे क्योंकि अभी इस पे बेड डे फ्रीजर का पॉइंट है ना, तो ये इनर में लिखेंगे। चलो अब एडजस्टमेंट नंबर 4, सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 4 को समझना, अच्छे से समझना। बेड डे फ्रीजर हमें 3000 गिनना है ऑन डेटर, और डिस्काउंट फ्रीजर हमें 10% गिनना है ऑन डेटर। कौन बताएगा, मैंने आप लोगों को कई सारे क्लास में आपको समझाया है, भाई बेड डेप्ट और बेड डे फ्रीजर का एडजस्टमेंट हो या डिस्काउंट फ्रीजर का, तो सबसे पहले हमें डेटर लिखना है होता है असेट साइड, उसमें से जो भी होगा न्यू वाला, मतलब एडजस्टमेंट वाला, वो क्या होगा, माइनस होगा। मतलब डेटर में से जो भी होगा माइनस होगा। यदि बेड डे फ्रीजर वाला पॉइंट आ जाए तो डेटर में से जो भी होगा माइनस होगा, वो भी एडजस्टमेंट वाला होगा।
तो सबसे पहले बताओ, ये मैंने लिखा, सबसे पहले बताओ बेड डेप्थ रिजर्व कितना है एडजस्टमेंट में 3000, तो 17 में से 3 गया तो कितना बचा 14,000। और फिर उसके बाद डिस्काउंट रिजर्व कितना परसेंट है। अच्छा इधर देखो जो भी हो रहा है माइनस हो रहा है, वो भी किसका हो रहा है एडजस्टमेंट का, तो 14,000 का 10% करो 1400, तो बच्चा कितना 12। और इसकी दूसरी एंट्री कहां पर आएगी, पीएनएल के डेबिट साइड। इसका एक फॉर्मेट होता है बैड डेप्ट, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट रिजर्व माइनस बैड डेप्ट रिजर्व, फॉर्मेट में टाट। कौन बताएगा, मतलब बेड डेप्ट प्लस बेड डेप्ट रिजर्व माइनस बेड डेप्ट रिजर्व, टाट मतलब बेड डेप्ट ट्रायल बैलेंस में ढूंढो, बेड डेप्ट एडजस्टमेंट में ढूंढो, बेड डेप्ट रिजर्व एडजस्टमेंट में ढूंढो, बेड डेप्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस में। तो बेड डेप्ट देखो ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन होगा, बेड डेप्ट देखो ट्रायल बैलेंस में गिवन है 1400, कितने रुपए गिवन है, और बेड डेप्ट एडजस्टमेंट में नहीं है, और बेड डेप्ट रिजर्व एडजस्टमेंट में हो रहा 3000, और बेड डेप्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस में हमें 6000 दिया है। लेकिन ये जो 6000 है ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो 1400 प्लस 3000, ओ अच्छा इसमें माइनस का आंसर आ रहा है, माइनस का 1600 आ रहा है। यानी कि ध्यान रखना माइनस के 1600 को कभी भी यहाँ अमाउंट के कॉलम में नहीं लिखा जाता है, उसे सामने की साइड में ट्रांसफर करें। हाँ यदि प्लस 1600 आता है 1600 तो डायरेक्ट इधर लिखता, लेकिन ये माइनस में आ रहा है तो इसको अपोजिट साइड में लिख देंगे, सामने की साइड। बोलो क्या लिखेंगे, बाई बीडीआर, है ना। अब सुनो एक मिनट, यदि डिस्काउंट रिजर्व का भी अमाउंट आ गया एडजस्टमेंट के अंदर, तो डिस्काउंट रिजर्व का भी अमाउंट आ गया, तो फिर इसके लिए भी एक फॉर्मेट बनता है, उसका नाम है सुनो डिस्काउंट अलाउड प्लस डिस्काउंट रिजर्व माइनस डिस्काउंट रिजर्व, T8T। हाँ ये कब करते हैं सुनो, मैं एकदम क्लियर कर देता हूं, जब भी डिस्काउंट रिजर्व का एडजस्टमेंट में अमाउंट आ गई, तो फिर अमाउंट आई है मतलब डिस्काउंट रिजर्व का, तो फिर ये भी फॉर्मेट बनेगा। अब डिस्काउंट अलाउड ट्रायल बैलेंस में देखो नहीं है, डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट में देखो तो कितना है 1400, और डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो इनको प्लस करो तो कितना आ गया 1400। पक्का। चलो नेक्स्ट आप देखोगे इलस्ट्रेशन मतलब एडजस्टमेंट में 1 2 3 4 5 सब हो गया। अब एक हिडन एडजस्टमेंट है लोन ऑफ सीयू। अब मेरी बात सुनो, लोन ऑफ सीयू कितने रुपए का बताओ, लोन ऑफ सीयू हमारी लायबिलिटी होगी, बोलो लोन ऑफ सीयू कितने रुपए का है 20। इस 20,000 की तो सिंगल इफेक्ट ही होगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में से कोई भी अमाउंट उठाओगे उसकी तो सिंगल होगी, लेकिन उस लोन पर इंटरेस्ट गिनोगे। तो अब बताओ, मैंने इसका मतलब सीयू से हमने लोन लेके रखी है 20,000 की फर्म ने, अब 20,000 की तो एक ही एंट्री होगी लगा, लेकिन अब लोन है तो उस पर इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, तो उस इंटरेस्ट की एक एंट्री तो पे करेंगे, तो एक तो हमारा एक्सपेंस हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा बताओ कितने की लोन थी 20,000, उस पे अच्छा पार्टनर की लोन पे परसेंटेज नो तो 6% कंसीडर किया जाता ही है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो 20,000 इंटू 6% इंटू 17 से लोन ली है, तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3 9 मंथ्स, तो 9/12 करो कैलकुलेटर पे, 20,000 का 6% इंटू 9/12 900। अभी देखो लोन ऑफ सीयू की तो एक ही एंट्री हुई क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में से उठाया, लेकिन उसके इंटरेस्ट की एक एंट्री इधर, और अभी वो इंटरेस्ट चुकाना बाकी, अभी चुकाया नहीं है, इसका मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ा देगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 900, तो मतलब हमको कितना देना है 20,900, 20 तो देना ही था और प्लस 900 और। चलो अब हिडन एडजस्टमेंट हो गया, अब खाली अपने को छपाई काम करना है, छपाई मतलब जिसकी जो जो एंट्री जहां जहां आती है वहां पे छापना है। अब सिंगल एंट्री होगी पूरे ट्रायल बैलेंस में, बोलो कैपिटल और ड्रॉइंग हो चुका है, ओपनिंग स्टॉक कहां पर आएगा बताओ, ट्रेडिंग के डेबिट साइड 2, ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का ओपनिंग स्टॉक है 60,000, यस गुड नेक्स्ट। फिर बताओ परचेस हो गया, सेल हो गया, कैरीज इनवर्ट दिया है, बोलो कैरीज इनवर्ट कितना है
कैरीज इनवर्ड 20,000 जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आता है। फिर वेट चार्ज, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आता है। वेट चार्ज मतलब वही तोलाई, बोलो कितने रुपए, 1000। फिर नेक्स्ट पीएफ हमारी लाइबिलिटी होती है, सुनो पीएफ लाइबिलिटी होती है लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो पीएफ तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड में अमाउंट देखो, पीएफ 4000 है और कंट्रीब्यूशन इन पीएफ हमारे लिए क्या होगा बोलो, एक्सपेंस। पीएनएल के डेबिट में कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कितने रुपए, 1000, यस गुड। फिर डेट स्टॉक हमारे लिए असेट होगी, डेट स्टॉक हमारी क्या होगी, असेट कितना है 22,000, यस गुड। फिर सैलरी एंड वेजेस, अच्छा सुनो सैलरी वेजेस सैलरी होता तो ट्रेडिंग में आता, लेकिन पहले नाम सैलरी है तो पीएनएल में आएगा। कहां पर आएगा, सैलरी वेज, बोलो कितने रुपए, 12,000, यस। फिर सी लोन ऑफ सी हो गया। महाजन लागू कहां पर आता है, ट्रेडिंग में। महाजन लागू कहां आता है, ट्रेडिंग के, ये महाजन लागू, ये इधर 2 सब है ना, महाजन लागू, और ये सब 2 है, मैं 2 नहीं लिखा हूं, आप लोग लिख लेना 2। महाजन लागू बोलो कितना है, 2000। फिर ये सब 2 है इधर, ठीक है। फिर फैक्ट्री बिल्डिंग, तो बिल्डिंग तो किसी की भी हो, फैक्ट्री की हो, ऑफिस की हो, कहीं पे हो, तो हमारी एसेट होगी। बोलो कितने रुपए है फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग हमारी एसेट है, बोलो कितनी अमाउंट, 1 लाख। हाँ सुनो डेप्री ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, सुनो फैक्ट्री की चीजें हो उस पे एक्सपेंस हो, फैक्ट्री से रिगार्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे कहां पर आते हैं भाई, ट्रेडिंग में। तो टू डेप्री ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग 10,000, वेरी गुड। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम कहां पर आएगा, पीएनएल के डेबिट साइड इंश्योरेंस प्रीमियम 1200, गुड। और फिर बताऊं प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड हमारी असेट होती है, क्या होती है, असेट। ये लो भाई प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए हैं, 600, वेरी गुड। फिर उसके बाद डेमरेज कहां आता है बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, डेमरेज पता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड कितने रुपए, 200। फिर उसके बाद अच्छा केस भी है एंड बैंक भी है, तो केस तो हमारी एसेट होती है तो वो तो डेबिट साइड आएगा, बोलो कैश बैलेंस तो हमारी एसेट होती है, इसका मतलब वो डेबिट साइड। अच्छा तो अमाउंट भी डेबिट वाली उठाना 6,000, और क्रेडिट में अमाउंट बची, इसका मतलब वो बैंक बैलेंस तो हो ही नहीं सकता, वो क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो हमारी लाइबिलिटी होगी। कितनी अमाउंट है, 18,000, वेरी गुड। फिर बिल्स, अच्छा डेबिट में भी है क्रेडिट में भी है, डेबिट में बिल्स है इसका मतलब बिल रिसीवेबल है, और क्रेडिट में है इसका मतलब बिल पेबल। बोलो डेबिट में बिल रिसीवेबल हमारी एसेट होती है, कितने रुपए हैं, 30, और ये कितना होगा 14,000, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रोफेशनल टैक्स, हमारा पीएनएल के डेबिट में जितने भी एक्सपेंस होते हैं सब कहां पर आते हैं, पीएनएल के डेबिट में। ये प्रोफेशनल टैक्स कितना है। फिर नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी। बोलो कितने रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी, 1400। ओके स्टूडेंट, तो हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आंसर देखना है एक एक करके। अब हम लोग टैली करते हैं सबको। सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करेंगे। टैली एकदम सही करना है स्टूडेंट, जरा भी गलती नहीं। टैली करते समय एकदम क्लियर सही बोलो, टैली कितना आ रहा है। अच्छा इसका 77,000 है और ये 32,000 है, मुझे शायद इसमें डेबिट साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है। स्टूडेंट डेबिट का करो, डेबिट ज्यादा है, एकदम क्लियर बोलना सही एकदम। 1,52,000, 1,52,200 में से ये दोनों माइनस करो,
43,000, इसको क्या नाम देंगे? ग्रॉस लॉस, क्योंकि यदि ये डेबिट में डिफरेंस बचता तो ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन ये क्रेडिट में बचा है तो इसका मतलब ग्रॉस लॉस। अब ये ग्रॉस लॉस इधर जाएगा तो पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा। बोलो कितना है ग्रॉस लॉस? 43,200। वेरी गुड। अब बताओ, इसमें भी मुझे यही साइड का ज्यादा लग रहा है, डेबिट साइड वाला ही ज्यादा लग रहा है। चेक करो, 60 700 माइनस 1600 करो, 59,000। इसको अपन क्या नाम लेंगे? बाय नेट लॉस। क्या नाम देंगे? नेट लॉस। और नेट लॉस इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट हो जाएगा। नेट लॉस कहां से लाए? पीएनएल अकाउंट से लाए। कितना? 59,100। अच्छा, इस बार ये सब लॉस ही लॉस आ रहा है। ठीक है, चलो इसको टैली करते हैं स्टूडेंट। 59,100 प्लस 22,000, बोलो 81,000। और 81,100 में से 1,500 गया, 79,000। बोलो इसको अपन क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस? डिविजिबल लॉस। और ये और रेशियो में बढ़ जाएगा सी और शंकर। अच्छा, इनका रेशियो कुछ इक्वल बोला है ना, तो 79,600 को इक्वल रेशियो में बांटो। 39,800, 39,800। और ये डिविजिबल लॉस हमारा इधर आ जाएगा, है ना। 2 डिविजिबल लॉस, बोलो कितना है? 39,800, 39,800। ओके। और अब कैपिटल अकाउंट को टैली करेंगे तो कैपिटल में तो देखो मोस्टली क्रेडिट साइड का ही ज्यादा होता है टैली। तो देखो इसका टोटल करोगे तो 1,10,000 और इसका करोगे तो 1,32,000। तो 1,10,000, 1,32,000 और 1,10,000 में से ये चारों डिडक्ट करो तो हमारी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आ जाएगी लास्ट डेट की। टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,10,000 में से 10,500, 1,000, 39,800 सब्सट्रैक्ट करो, माइनस करो। 6 नहीं, इसका शंकर का बता रहे हो कितना आ रहा है? और इसका बताऊं शिव का? 1,10,000 माइनस 10,000 माइनस 500 माइनस 1,000 माइनस 39,800, 58,000। अच्छा, मैं सर्कल इसलिए कर रहा हूं कि मतलब मैंने क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट किया टैली करने से। तो ये जो है ये हमारी कहां पर आ जाएगी? लायबिलिटी में, कैपिटल। बोलो कौन कौन है? सी और शंकर। बोलो कितना है? 58,700 और 69,200। टैली करो, इन दोनों को टैली करो। 1,27,000 और लास्ट में टोटल करके फाइनल आंसर आप बताओ। लास्ट में इक्वल हो जाएगा, टैली हो जाएगा। इसका मतलब हमारा बैलेंस शीट एकदम सही है, फाइनल अकाउंट एकदम सही है। तो स्टूडेंट सुनो, जैसे आज मैं इलस्ट्रेशन 5 बताया हूं वैसे ही मैं आपको अभी इलस्ट्रेशन 5 हो गया, इलस्ट्रेशन 4 हो गया, फिर एक इलस्ट्रेशन 7 हो गया, इलस्ट्रेशन 8 हो गया, 9 हो गया। ये बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। ये सारे जो मेन क्वेश्चन है वो मैं सब आपको सॉल्व करके बताऊंगा। गुजरात बोर्ड का है, गुजरात बोर्ड की बुक से आपको मैं अकाउंट्स मतलब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, चैप्टर नंबर 2। तो सभी स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी स्टूडेंट अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी है सबको शेयर करना भूले नहीं। और उनसे क्या होगा, जो भी नीडेड स्टूडेंट होंगे उन सबको हेल्प होगी। ओके, थैंक यू।